खनारी बॉर्डर हो, चाहे फिर दूसरे सिंगू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, जहाँ-जहाँ दोबारा किसान आए और उन्होंने याद दिलाया कि सरकार अपनी वादा खिलाफी कर चुकी है, सरकार अपने वादों से मुकर चुकी है, जबकि किसानों ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। तो तब भी सरकार ने विश्वासघात करने का काम किया था और अब भी सरकार ने विश्वासघात करने का काम किया है। बिल्कुल सादा ब्रिज में सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार से किसानों की मांग है, और केंद्र सरकार से मांग है तो सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि सीधा सीधा लड़ाई है। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, और पंजाब में पंजाब सरकार ने जो कृत्य किया है वो कहीं ना कहीं दोनों की मिली जुली साजिश के तहत ये काम किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा रिजवी। धन्यवाद साहब। पंजाब में किसानों की मांग को लेकर किसान नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक हुई। इस बैठक में कुछ नतीजा तो नहीं निकल सका, लेकिन इसके बाद पंजाब पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवर सिंह पंधेल को हिरासत में ले लिया। वहीं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के अस्थायी कैंप हटा दिए गए और किसानों को वहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी की केंद्र सरकार और पंजाब की आप सरकार पर हमलावर है। जोलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज कृषि मंत्री ने किसान नेताओं के साथ मीटिंग की। बाहर आकर मीडिया से कहा मीटिंग सकारात्मक रही, और वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये आप यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत से हुआ है। किसानों के साथ नाइंसाफी और धोखा है। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी पंजाब पुलिस के एक्शन पर आपत्ति जताई और कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर की जबरन हिरासत निंदनीय है। यह साबित करता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में शांतिपूर्ण विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। आप सरकार किसानों की आवाज दबा रही है, लेकिन देश किसान भाइयों के साथ खड़ा है। इसके अलावा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बजरंग पूनिया ने भी नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत के नाम पर खाली दिखावा कर रही थी। ये बात सरकार की इस कायराना हरकत से साफ हो गई है। किसान नेताओं को वार्ता के बहाने बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करना कहाँ की बहादुरी है। सरवन सिंह पंधेर और डल्लेवाल समेत कई किसान नेता जब अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिले तो उम्मीद थी कि कोई समाधान निकलेगा, लेकिन सरकार ने बातचीत के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। ये किसानों के साथ विश्वासघात नहीं है तो क्या है? सादा ब्रिज में इसे तो विश्वासघात ही कहेंगे कि एक तरफ बात चल रही है और पीछे के रास्ते से किसानों को, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके जितने टेंट तंबू लगे हुए थे उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है। सही मायने तो किसानों के साथ में, सही मायने में बेबाक जी, किसानों के साथ में शुरू से विश्वासघात होता चला आ रहा है। ये पहली बार विश्वासघात नहीं हुआ है। कई बार जब किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर चला था और दिल्ली में किसान आंदोलन पर बैठे हुए लोग बातचीत करने के लिए सरकार से जा रहे थे, तब भी उनको बार बार बरगलाने की कोशिश की गई। किसानों से कहा गया कि आइए हमारे साथ बैठिए, समाधान निकलेगा। समाधान निकला। फिर उसके बाद उनसे वादे किए गए और गारंटी दी गई एमएसपी की, और कहा गया कि आप अपना आंदोलन ख़त्म कर लीजिए, हम एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हैं, और जितने भी कानून थे सरकार ने जो थोप दिए थे वो काले कानून वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब किसान आंदोलन से किसान घर चले गए अपने और उन्होंने अपना वादा निभा दिया, लेकिन सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। आज तक भी किसान जो थे वो बेचारे वापस लौट चुके थे, लेकिन सरकार अपना कदम पीछे ले चुकी थी। किसानों के खिलाफ उन्होंने फिर से जो है उग्र मामले शुरू कर दिए थे। खनारी बॉर्डर हो, चाहे फिर दूसरे सिंगू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, जहाँ-जहाँ दोबारा किसान आए और उन्होंने याद दिलाया कि सरकार अपनी वादा खिलाफी कर चुकी है, सरकार अपने वादों से मुकर चुकी है, जबकि किसानों ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। तो तब भी सरकार ने विश्वासघात करने का काम किया था और अब भी सरकार ने विश्वासघात करने का काम किया है। बिल्कुल सादा ब्रिज में सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार से किसानों की मांग है, और केंद्र सरकार से मांग है तो सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि सीधा सीधा लड़ाई है। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, और पंजाब में पंजाब सरकार ने जो कृत्य किया है वो कहीं ना कहीं दोनों की मिली जुली साजिश के तहत ये काम किया गया है। और अब आने वाले
समय में पंजाब के अंदर और देश के अंदर आम आदमी पार्टी की साख को बट्टा लगा है और इस बट्टे का उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। सादा रिजवी, देखिए, मुखौटा पहनकर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। आम आदमी पार्टी सारे लोगों को पता है, पूरा देश जानता है किसकी उपज है। अन्ना हजारे जब वहाँ पर प्लांट किए गए थे तो वो किसके व्यक्ति थे, किसके इशारे पर पहुँचे थे रामलीला मैदान, और जहाँ से ये पार्टी जन्मी है वहाँ से ये किसकी उपज है। आरएसएस ने ही इस पार्टी को जन्म दिया था, सारा देश जानता है। लेकिन मुखौटा ज़्यादा दिन नहीं चलता। मुखौटा जैसे ही सरकार उतरी, मुखौटा उतर चुका है और फिर से अरविंद केजरीवाल वहीं चले गए हैं जहां उनको जाना चाहिए था, जिन्होंने उनको बनाया था, जिन्होंने उनको बैठाया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बीच में गद्दारी करने की कोशिश की, उनकी गद्दारी नहीं चल पाई। फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में ही अपनी पार्टी को विलय करना पड़ेगा और वो दिन दूर नहीं है जिस समय अभी देखिए आपके किसानों का सिस्टम शुरू हो चुका है। किसानों के ऊपर जो उग्रता पंजाब सरकार कर रही है, इसी से आप देख सकते हैं एक बड़ा उदाहरण है कि किसी न किसी जगह ऐसा समय आएगा कि आम आदमी पार्टी खुद भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देगी और अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली, अभी तो वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन डायरेक्टली जाकर भाजपा की गोद में बैठ जाएंगे। विलय होना वो आगे की खबर होगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें किसानों के साथ पंगा लेने के बाद में आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। पूरे पंजाब के अंदर लगातार आंदोलन चल रहा है और शासन प्रशासन असमंजस की स्थिति में, वो करे तो करे क्या। लेकिन फैसला आम आदमी पार्टी ने ऐसा लिया है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं उन्हें उठाना ही पड़ेगा। आप सब लोग इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।